झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमें अपना हाल तो पूछने की आज आज मैं आपका हाल नहीं पूछूंगी, बल्कि वो हाल बताऊंगी जो पूरे साल इस मुल्क में या इस दुनिया में हुआ। और शुक्र है अल्लाह का कि ये साल जो पिछला साल है 2024 अच्छे से गुजर गया। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अब अगर आप गौर करें अपने पूरे साल पर, पूरे महीने, पूरे दिन, सुबह से शाम तक अगर आप गौर करेंगे कि आपको पेट भर के खाना मिला, आपको तन ढांपने के लिए कपड़े मिले, सर छुपाने के लिए एक ऐसी छत मिली जो नेमतों से माला माल है, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके माँ बाप, बहन भाई सब आपके साथ रहे, सेहतयाब रहे, बुरे वक्त में आपका साथ देते रहे और जो आपके प्यारे वो आपके करीब रहे। जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और आज का प्रोग्राम देखेंगे आपको पिछले साल का कोई रिग्रेट नहीं होगा। आप कहेंगे कि आप बहुत सौ से बेहतर हैं और आपका पिछला साल अच्छा गुजरा। बहुत सारे लोग जो अभी बैठे होंगे कहेंगे 2024 तो बस ज़ाया हो गए, जैसे ज़िंदगी से कुछ किया नहीं, कुछ कमाया नहीं, कर्ज़ों में डूब गए, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। जब आप ये शो देखेंगे आज का तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप तो बहुत बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट आपके अंदर आ जाएगा इस शो को देखने के बाद, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि दुनिया भर में क्या हुआ पिछले साल लोगों के साथ। आप बचे रहे, आप लकी हैं, अल्लाह ताला ने आप पे करम किया। ये इस शो को देखने के बाद अगर आपके ख़यालात ज़रा भी बदल सके और मोटिवेट हो सके इस नए साल को गुजारने के लिए, तो मुझे लगेगा कि जो नए साल का तोहफा है वो मैंने आपको दे दिया। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। शुक्रगुजारी जो आपके अंदर है कहीं छुपी हुई, उसको उजागर करने के लिए। गुड मॉर्निंग। चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ हमारे इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए कि जो पिछला साल है और हमें लग रहा है कि ज़ाया हो गया, अच्छा नहीं गुजरा, जल्दी गुजर गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसानात हुए हैं, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे पास दो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ है हमारी हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। कैसा रहा आपका नया साल? मेरा नया साल, अभी तो हमारा साल शुरू हुआ मतलब है, लाइक पुराना लेकिन साल, मैंने पिछला साल में मेरा ख्याल है कि हर साल जो है ना कुछ लेकर और कुछ देकर जाता है। तो 10 में से आप क्या रेट करेंगी अपना पिछला साल? क्या नंबर्स देंगी? आई वुड गिव इट एन 8.5। ओह ग्रेट। सो मेरी दूसरी गेस्ट शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। आपका कैसा गुजरा पिछला साल? Hey, again, the highs were very high and the lows were very low. तो हाँ. अच्छा भी था
और बहुत कुछ बहुत नहीं, कुछ हाँ। ऐसी भी चीज़ें हुई जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स भी थी। ओह माय गॉड। हाँ, तो तो क्या रेट करोगी 10 में है से? अच्छा, आई मीन इफ आई हैव टू, नॉट दैट आई वांट टू, लेकिन फर्स्ट 8 months I'd say an 8.5, maybe even a 9. ओके। बट आखिर के 2 महीने I'd say a 2. सीरियसली? लेकिन अगर आप देखें तो 8 + 2 हाँ। 10 हो गया. ये- That's life. That is life. That yeah. is life. When life gives you lemon, you make You make lemonade. lemonade. ये वो वाली I बात think है। so. Exactly. I think so, जो तुम्हारा आखिरी महीनों का 2 है ना, शायद जब तुम ये प्रोग्राम पूरा खुद भी देखोगी तो फिर तुम्हें ये 2 नहीं लगेगा, ये तुम्हें 20 लगेगा. And I'm sure, you know, with every passing day, people keep telling me कि ये जो 2 मुझे इस वक्त 2 लग रहा है, जैसे कि आपने भी कहा, maybe it's actually not a 2. जो कुछ हुआ वो मेरी बेहतरी के लिए हुआ, और वो in the long run मैं realize करूँगी, और फिर मुझे अंदाज़ा होगा कि ये 2 जो 8 था वो maybe 8 नहीं था, और जो 2 था वो actually 2 नहीं था. बिल्कुल, So you never really You know. never really know. हाँ. सो हम एक्चुअली हमने सारी चीज़ें गैदर की हैं जो पिछले साल अच्छी बुरी खबरें हम सुनते हैं, और हमने आज बुरी खबरें इसलिए जमा की हैं ताकि लोगों को ये एहसास दिला सकें कि जो उनको खबर मिली वो सब अच्छी थी, जो उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में या मतलब उनकी ज़ात के बारे में जो उनको खबरें मिली वो उनके लिए बहुत अच्छी थी. सो वो मैंने यही कहा कि मैं भी, आप भी और वो लोग भी ये शो देखने के बाद ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे कि ऐसा भी बुरा नहीं था ये पिछला साल. सो आइए पहली अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं. जी, ये न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पे सारी खबरों में थी, और 5 टोटल जो पिछले मतलब कुछ एक हफ्ते में 5 प्लेन क्रैशेस हुए हैं. और जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने इस दफ़ा पिछले साल 6 दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और लोकल 2 दफ़ा ट्रैवल किया है. सो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैर व आफ़ियत से जो है मैं उस जहाज़ की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर पाई. आप लोगों ने कितनी दफ़ा ट्रैवल किया? मैंने तो बहुत ट्रैवल किया इस साल, बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे 8.5 का हिस्सा भी है. हाँ, हाँ. लेकिन मुझे हमेशा लगता है, पता नहीं क्यों, मैं उस दिन भी किसी को ये कह रही थी कि हमेशा बहुत सालों से मैं नोट कर रही हूँ कि साल के आखिर में हमेशा कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं. बहुत फ्रीक्वेंटली आप एकदम से ऐसी बुरी खबरें सुनने में आती आप सही हैं. कह रही हैं, बिल्कुल. ये मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला हमें ना एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि एक रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी हाँ, में. और मैंने इस दफ़ा एक्चुअली मैंने जब लोगों को न्यू ईयर्स के ऊपर विश भी किया तो मैंने उसमें यही लिखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द ईयर दैट वाज, एंड बिस्मिल्लाह फॉर द ईयर दैट्स अबाउट टू बिगिन. क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या लिखा है. लेकिन अगर आप ज़िंदगी शुक्रगुजारी के साथ गुजारना शुरू कर दें तो आपको एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस वक्त गलत लग रही होती हैं, पेनफुल लग रही होती हैं, तकलीफ़देह लग रही होती हैं, वो आगे जाके आपको समझ में आता है कि इनमें कोई हिकमत थी अल्लाह की. बिल्कुल. इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. किसी बड़ी तकलीफ़ से अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया छोटी तकलीफ़ देकर. इस तरह के जब कोई सानिया होता है तो जाहिर है बहुत लोग अफेक्ट होते हैं. जो दुनिया से जाते हैं वो तो चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. मगर ये ज़िंदगी की हकीकत भी है कि जो दुनिया में आया है उसने जाना भी है. तो जब इस तरह से लोग चले जाते हैं, मैं अब मेरा नज़रिया भी ये हो गया है कि ये ज़िंदगी तो बहुत आर्जी है ना, हमने चले जाना है सबने. तो वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो अपनी अबदी ज़िंदगी की तरफ जा चुके हैं. अब ना वो गुनाह करेंगे, ना उनको इस दुनिया की तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, ना यहाँ के गम बर्दाश्त करने पड़ेंगे. वो एक्चुअली अपने असल सफ़र की तरफ ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं. हमने अभी वहाँ जाना है. तुमने कितनी दफ़ा ट्रैवल किया पिछले साल? मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल इस साल बिल्कुल भी नहीं किया था जो अभी साल गुजरा है, क्योंकि 22 और 23 मेरा इतना बिजी गुजरा था ट्रैवलिंग वाइज कि आई जस्ट नीडेड टू यू नो पुट अ स्टॉप टू इट एंड मे बी यू नो स्टार्ट सेविंग. ओके. तो इंशाल्लाह इस साल के प्लान है. डोमेस्टिक ट्रैवलिंग मेरी हुई है काफ़ी, लेकिन ऑनेस्टली
as far as these plane crashes are concerned, I'm a very nervous flyer. तो मैं हर दफ़ा जब मैं फ्लाई करती हूँ ना, तो मैं लिटरली अपने घर से जब निकलती हूँ तो ना चाहते हुए भी इस थॉट के साथ निकलती हूँ कि आई मे नेवर कम बैक, क्योंकि मुझे इतना फियर है फ्लाइंग का। तो जब ऑब्वियसली इस तरह का कोई हादसा होता है तो हिल जाती है रूह। लेकिन वही वाली बात कि देखें, आप दुआ से ना तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका जाने वाला टाइम है, जो लिख दिया गया है आपकी पैदाइश पे, वो नहीं चेंज हो सकता। तो वो फिर मैं अपने आप को यही समझाती हूँ ट्रैवलिंग के वक्त कि भाई अगर वो वक्त आ गया है तो वो तो फिर आप घर में भी बैठे हुए हो ना, तो वो आके आपको ढूंढ ले। पिछले साल एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने ये चीज़। एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, हम इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे और उस दिन जो है वो एक कोई भंवर आया था कराची में, कोई मट्टी का भंवर आया था और हमारी फ़्लाइट लैंड कर रही थी कराची एयरपोर्ट पे। उस फ्लाइट में बहुत सारे अहम शख्सियात भी थी, शहरोज सदफ भी थे, लाइक पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ ऐसे अहम डॉक्टर्स भी थे, हम सब फ्लाइट में एक साथ थे। और जैसे ही जहाज़ लैंड करने लगा, रनवे पे पहुंचा, उसमें एकदम टर्बुलेंस शुरू हो गई और हम उसके बाद जो जहाज़ था उसने वो बाकायदा फंसा रहा उस भंवर में। और हमने एक्सपीरियंस किया, मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं और मेरे मियाँ साथ थे और हमारे दिमाग में सिर्फ ये घूम रहा था कि हम दोनों इधर हैं, बच्चे, हमारे 3 बच्चे बाहर हैं, उनका क्या होगा। हमने और कुछ नहीं सोचा, हमने ये नहीं सोचा हम मर जाएंगे, सिर्फ हमने ये सोचा कि हम दोनों हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा बस। और बहुत अजीब फीलिंग थी। हम कलमे पढ़ते रहे, हम दुआएं पढ़ते रहे, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि होगा क्या। पता है मैं बहुत और वो फिर जो जहाज है वो लैंड करने के बजाय वो दोबारा Oh my God। और ये हम देख चुके हैं कि इसी तरीके से लैंड करने से एकदम से पहले टेक ऑफ में एक बहुत बड़ा हमारे साथ इंसिडेंट हो चुका है। तो oh my God। अच्छा, मैंने बहुत छोटी उम्र में एक बहुत खौफनाक चीज़ एक्सपीरियंस की थी। मैं और मेरी बहन हम स्कूल में थे, हम लोग लंदन गए हुए थे। तो अब आप छुट्टियों में जाते ना, फिर आपको वापस आने का दिल भी नहीं चाह रहा होता। तुम्हारा बिल्कुल मूड नहीं था कि हम वापस जाएं, लेकिन बहरहाल जाना था। सो हीथ्रो से फ्लाइट टेक ऑफ की एंड 40 मिनट्स लेटर, अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, तो अनाउंसमेंट हुई कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्लेन, तो हम वापस हीथ्रो जा रहे हैं। ओके। अच्छा, अभी ना स्कूल के ज़माने में आप इतना सोचते भी नहीं है ना। खैर मैं थोड़ा घबराई, मैंने अपनी, अच्छा मेरी बहन सोच चुकी थी, मैं उसको जगाया, मैंने कहा वापस आने जा रहे हैं। यस, मैंने कहा यस वाली बात नहीं, जहाँ से कुछ हो गया है। ओके, तो क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा कुछ, उन्होंने इतना एक्सप्लेन तो नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि हम आप मतलब घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको धुआं नज़र आएगा, क्योंकि हमें फ्यूल डंप करना है, क्योंकि फ्यूल भरा हुआ था ना, अभी तो 40 मिनट सिर्फ हुए थे। तो उससे हमें लगा कि फ्यूल क्यों निकाल रहे हैं, मतलब क्या करने वाले हैं ये लोगों ने। अच्छा, वो अब हालांकि उन्होंने कहा कि आप पैनिक ना करें। माशाल्लाह, आप सोचें हमारी कौम जो कराची वापस आ रही थी, जो लोगों ने वहाँ पे शोर मचाया है, रोना धोना, चीख खमधाड़, जो बेचारे कैबिन क्रू था उनको डांटना शुरू कर दिया, उनसे लड़ाइयाँ शुरू कर दी, उनको मारपीट शुरू। अब हम दोनों यूँ बैठे हुए हैं, तो एक खातून वहाँ पे थी, तो वो कहती हैं कि बेटा डर लग रहा है। मैंने कहा जी नहीं। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा डर के क्या करेंगे, अब अल्लाह मियाँ को पता है क्या होना है। कहने लगी हाय बेचारी, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैंने कहा जी वो कराची में। हाय बच्चियाँ के लिए वो। और मैंने कहा भाई हम डर भी नहीं रहे, हम डरा रही क्यों है? लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई, दुआ करो। जितनी मुझे सूरतें याद थी, जितना कुछ याद था, तस्बीहों में पढ़ती रही। वी वेंट थ्रू अ बेली लैंडिंग। आई थिंक वो जैम हो गया था उनका सिस्टम, तो वो व्हील्स नहीं खुल रहे थे, तो इससे उन्होंने फ्यूल डंप किया, खाली करना था जहाज, वरना वेट कम करना था। वेट एंड देन फ्यूल आल्सो, नो एक्सप्लोसिव होता है। अब वो क्योंकि हीथ्रो एयरपोर्ट था, तो वो सारी हम देख रहे हैं, हम आ रहे हैं और वो फोम बिछा रहे हैं उसके रनवे के ऊपर। बेली लैंडिंग हुई वो यूं करके। देखो अक्लमंदी ये थी ना कि फ्यूल उन्होंने सारा निकाल दिया और आगे नेट्स थे उसके मोमेंटम रोकने के लिए, तो एक नेट में से गुजरे, दूसरे नेट में से गुजरे। अब मैं कही रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बट इट स्टॉप्ड। उसके बाद जहाज़ तो खैर माशाल्लाह फारिग हो चुका था, और फिर हमारी फ़्लाइट भी नहीं थी, फिर हमें कोई 3 दिन के बाद की फ़्लाइट मिली, तो हम बड़े खुश थे।
बट आई थिंक वो जो एक फेयर था ना कि जहाज़ में कुछ हो सकता है, वो वहीं निकल गया। हाँ उसके बाद आई हैव बीन थ्रू एक्सपीरियंसेस जहाँ अगेन लैंड करते करते भी टेक ऑफ किया है, बिकॉज वी हिट अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, वी वर लैंडिंग इन सेशल्स, तो लेकिन वो खौफ चला गया। Really? सो कभी कभी आप अगर उस चीज़ से गुजर जाए ना तो वो खौफ खत्म हो जाता है। सीरियसली ऐसा होता है। अल्लाह ना करे मुझे कभी भी अल्लाह ना गुजरना करे पड़े, कभी ऐसा। क्योंकि मैं आपको I don't know. आज की सुबह बुरी बुरी खबरों से मुझे अजीब सा लग रहा है वो करना कि नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है इसलिए बताना, याद दिलाना, समझाना कि पिछला साल इतना भी बुरा नहीं था आपके लिए। तो दूसरी जो बुरी खबर है वो क्या है, मेरी टीम दिखाए ज़रा भाई। ओ माय गॉड, अच्छा ये खबर मैंने नहीं सुनी थी। या अल्लाह, मतलब पता है इस साल मैंने एक चीज़ लर्न की है जो कि आई गेस मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले लर्न कर लेनी चाहिए थी, बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपको नहीं पता कि आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं, आपके साथ आपकी ज़िंदगी अगले मोमेंट आपको कहाँ लेके जाएगी। आप इस वक्त किसी के साथ बैठे हुए हैं, दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि आप कल उन्हें दोबारा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से लाइफ एकदम से आपकी इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स बदल अपसाइड डाउन हो आप सकती कोई है। प्लानिंग नहीं कर सकते, कुछ आप आप प्लान सोच कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने इस साल खुद एक्सपीरियंस किया है कि वन मोमेंट आई एम सिटिंग विद पीपल, आई एम टॉकिंग टू देम, एंड द नेक्स्ट डे आई रियलाइज दैट आई विल नेवर सी देम अगेन। और आप कई बार इतने हेल्पलेस होते हैं कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, और अभी आप ये सोचते हैं कि कल तो मिली थी, एग्जैक्टली कल तो मिली थी, कल तो बात हुई थी, कल तो वहाँ मिली और थी। आपका माइंड ये रिप्ले करता रहता है कि कल मैं सोच सकती थी कि आज अगले दिन मैं ये इस पोजीशन पे होंगी, ये सोच रही होंगी, ये मेरी ज़िंदगी इस तरह से गुजर रही होगी। तो लाइफ इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, एंड इफ इट हैज़ टॉट मी एनीथिंग दिस पास्ट ईयर, it is that we should cherish every moment that we are living. और पता है मैं इस साल जो मैंने चीज़ें देखी, अब इस वाक़े को भी अगर आप देखें तो आपकी घर के अंदर ही, आपकी फैमिलीज़ के अंदर मैंने इतने रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, मैंने इतने झगड़े देखे हैं लोगों के घरों में। किस चीज़ के पीछे? प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे, ऐसे रिश्तेदारों तो ख़त्म ही हो जाने लड़ाइयों चाहिए के रिश्ते पीछे। भाई। आप उस चीज़ को खो रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आपको एक इनाम दिया हुआ है ना, एक नेमत है आपके लिए, एक तोहफा है। ये रिश्ते जो होते हैं आपका रिस्क होते हैं, ये आपको सस्टेन करते हैं। आप उन्हीं रिश्तों में दरारें डाल देते हैं। आप गुस्से में आके आपने कुछ कर दिया, या आपने किसी, ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि जी गैरत के नाम पे या उसके नाम पे, आपने उन रिश्तों की अहमियत को ना समझा, ना अप्रिशिएट किया, ना उस वक्त को चेरिश किया, और फिर एक वक्त वाकई आता है कि आप हाथ मिलते रह जाते हैं बिकॉज इट्स टू लेट। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो आई थिंक चीज़ है, ये सीखने की ज़रूरत है कि जो आपको मिला हुआ है उसकी कदर करें, बिल्कुल उन मोहब्बतों की कदर करें, उन रिश्तों की कदर करें। और इसी से एक और लेसन भी मिलता है कि ये जो सोशल मीडिया का एक, मैं कहूँगी एक एडिक्शन है, ये जो हम कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन मांग रहे होते हैं ना, कि हमें व्यूज़ मिल जाएं, हमें कोई देख ले, हमें कोई एक्नॉलेज कर ले, ये बहुत ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि ये हमें किस सिम्त में लेके जा रहा है, हम जहनी तौर पर मरीज़ बन गए हैं। जो बना रहे हैं सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड ही कहूँगी कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि वो कंटेंट अल्लाह जाने क्या है, हाँ, लेकिन जो बना रहे हैं वो भी दे गेटिंग सक्ड इनटू दिस, और जो उनको रोक रहे हैं, जैसे कि अभी इससे जाहिर हो रहा है, आई डोंट नो अगर ये सही वजह है या नहीं, लेकिन अगर यही वजह है कि जी इख्तलाफ था कि आप ना बनाइए टिकटॉक वीडियोस, तो क्या इस मसले को हल करने का और कोई तरीका और नहीं कोई था? तरीका नहीं था। मतलब इस कदर एक्सट्रीम पे जो हम दो तरफ जा रहे हैं, ये दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये पूरा शो हो सकता है। सही कह रही हैं। एक और बुरी खबर देख लीजिए, ये तो मैंने देखी ही नहीं थी, मैंने अभी आज पहली दफ़ा देखा है कि कोई इतना कठिन, इतना क्या कहते हैं, जालिम, सख्त दिल हो सकता है कोई। जी नेक्स्ट, जस्ट इमेजिन। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जो है ना, रीज़न तो यही है कि खाना नई टाइम पे मिला इसलिए,
लेकिन एक इंसान जो कि दूसरे इंसान की जान लेने तक पहुंच जाए, वो फॉर मी वो दिमागी तौर पे सही Stable नहीं है। स्टेबल नहीं है। हाँ। क्योंकि इतनी सी बात क्या, कोई बड़ी सी बड़ी भी बात हो जाए तो आप किसी दूसरे इंसान की जान लेने पर उतर आए, हाँ। यू हैव टू बी रियली नॉट राइट इन द हेड। क्योंकि हमारे नॉर्मल इंसान को, अगर नॉर्मल इंसान की ज़ात से किसी छोटे से जानवर को भी तकलीफ पहुंच जाए ना, Exactly. तो आपका दिल कांप जाता है। हाँ। तो आप एक जीते जागते इंसान की जान ले लें, ये रीज़न हुआ, खाना, टिकटॉक, ये सारे जो है ना एक्सक्यूजेस होते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जो इंसान ये करता है वो दिमागी तौर पे सही नहीं होता, और वो दिमागी बीमार तौर होता पे है। सही नहीं है वो और ये बीमार होता एक्सेप्ट है। नहीं करते हमारे यहाँ Yes. लोग। देखिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, इसमें रवैयों का बहुत फ़र्क है। अमल दखल है रादर, क्योंकि आप अमूमन देखें कि ये वाले जो वाक़यात होते हैं, बहन ने भाई को क्यों नहीं मारा, बीवी ने शौहर को क्यों नहीं मारा, औरत फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती ना नहीं, कि नहीं, कर लेकिन सके। मारने नहीं। में देखिए पुराने जहर देने में तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए ना। हाँ ये तो है। मगर मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी ये रवैये हैं कि भाई अगर बहन का खिलौना ले ले बचपन में, थप्पड़ मार दे, उसे कुछ नहीं कहा जाता। ये घर में माँ बाप खुद करते हैं, मर्द को ये ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, और लड़की फिर को नहीं डेवलप देते। होती है। तो वो डेवलप होते तो वहां तक पहुंच जाते देखिए, हैं जहां वो अक्सर- कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ करो, तुम हिना तो मेरी जी, गुलाम हो। वो हिना भी जी, गॉड आप- कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। हिना जी, आम घरों में क्या होता है कि बहन और भाई ना इस तरह लड़ाई, जैसे मेरे बच्चे भी बहन भाई दोनों लड़ रहे हैं तो तकिए मार रहे हैं एक दूसरे को, ये झगड़ा चल रहा है, तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं बच्चे को नहीं मारो, मुंह पे निशान पड़ जाएगा, अक्सर रोकते हैं या कुछ इस तरह की। अगर जो बचपन मुहज्जिब से- लोग होते हैं ना, वो हाँ, रोकते हैं। हाँ, कि You're भाई right. I agree with that. लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते या कुछ इस तरह का सिनेरियो होना चाहिए ताकि वो इंड्यूस होता रहे ना बच्चे के दिमाग में। लेकिन अगर मुझे उसको याद है कि एक दफ़ा जिस ज़माने में मैं शो करती तो एक खातून मेरे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बहुत डिस्ट्रॉट थी, अच्छे पढ़ी लिखी खातून थी, हाँ। बेटी भी साथ थी, और उन्होंने ये कहा कि मेरा मतलब मैं इतनी शॉक में चली गई हूँ, जो भी झगड़ा घर में था लेकिन बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है, Oh my बेटे ने माँ को God. मारा था। ओहो, और जैसे मैं कह रही हूँ अच्छी टीवी पे भी खासी आया था, इसका कोई वीडियो भी बना था, बिकॉज आई रिमेम्बर कि ऐसा एक वीडियो भी एक आया था छोटे से जिसमें ब्रेक से- के बाद हम वापस आते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो ख़ास तौर पे आपके लिए थोड़ा सा दुखी है सुबह के हिसाब से, लेकिन इसलिए कि वो जो दुख अगर आपके दिल में बैठ गया है ना कि पूरे साल पता नहीं क्या हो गया, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, हम वैसे क्यों नहीं हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, तो ज़रा मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपका जो पिछला साल है वो इतना भी बुरा नहीं गुजरा। और लोगों के जब आप हालात देखेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद शुक्रगुजारी का एलिमेंट आ जाएगा। और आज हमारे साथ हिना बयात और शर्मीन मौजूद हैं, और वो यही बात से बात निकाल कर हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे जो हालात होते हैं ना, वो हमारे खुद करदा भी होते हैं। खुद बनाए हुए होते हैं, खुद हम create चीज़ों करना को जब गलत तरह से डील कर रहे हाँ। होते हैं, जैसे मैं अभी आपको ब्रेक से पहले बता रही थी कि वो खातून इतना हिल गई थी कि मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाए थे, क्योंकि प्रॉपर्टी का ही मामला था। तो उनकी बेटी भी साथ थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या वो नॉर्मली वायलेंट टेम्पर्ड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा बचपन में मारपीट करता था कि नहीं, मेरे ऐसे ख्याल है। मैंने कहा बहन को मारता था, तो कहने लगी हाँ बहन भाई में तो झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा बहन से, मैंने कहा बड़ी हैं कि आप छोटी हैं? हाँ शी से मैं बड़ी हूँ। हाँ मैंने कहा वो आपको मारता था? हाँ कि हाँ। तो मैंने कहा तो अम्मी ने कोई मना नहीं किया? नहीं, अम्मी कही थी छोटा भाई है, कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने उन खातून से कहा कि अगर आपने बचपन में बड़ी बहन पर हाथ उठाने से रोका होता तो माँ तक बात ना जाती। सही बात। हाँ सो कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, आपको लगता है बहुत बुरा हो गया भाई हमारे साथ, हाँ लेकिन आपने खुद उसमें कितना हिस्सा डाला है। एग्जैक्ट। तो ये भी आई थिंक उस साल के आखिर में लोग रेजोल्यूशंस कर रहे होते हैं ना, तो कुछ रेजोल्यूशंस ये भी होते हैं कि आप अपने बारे में भी सोचें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को हमने कैसे सुधारना है, कैसे बेहतर करना है। और हर जो आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है ना, कितना भी तल्ख हो, वो आपको कुछ दे कर जाता कुछ है, सिखा के जाता कुछ सिखा कर, Absolutely. अगर आप सीखने वाले हो तो। हाँ एब्सोल्युटली। सो अभी जो न्यूज़ हम शेयर कर रहे हैं लोगों से,
ये जब न्यूज़ आई थी तो मेरा दिल ना दहल गया था, और इतनी कदर हुई अपने इन लॉज की कि अक्सर होता है ना, मैंने कॉफ़ी टेबल पे जब हम लोग कहीं भी जाते हैं खाना खाने या कुछ, और अगर ख़ास तौर पे सहेलियाँ आई हुई होती तो मुझे बड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, मेरी सास, मेरी नंद, मेरा देवर, मेरा ये फलाना जिठानी, तो और थोड़ी सी बैक बाइटिंग ही हो रही होती है, थोड़ी सी क्या, अच्छी खासी सब अपने दिल की फपोले फोड़ी होती हैं सहेलियाँ। लेकिन अगर ये आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार उनके बगैर आपका गुजारा भी नहीं है, क्योंकि वो इतने बुरे तो नहीं ना जितना ये न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ज़ारा की न्यूज़। देखिए ज़रा, जस्ट इमेजिन, मतलब सगी खाला, सास, प्रेग्नेंट औरत, इतनी जालिम सास हमने तो आज तक स्टार प्लस के ड्रामों में भी नहीं देखी। और मैं सोच रही थी कि जब ये खबर आई थी तो जो ज़ारा का बच्चा था, बेटा जो है बड़ा, ज़ाहिर साल का। प्रेग्नेंट थी, वो तो ख़त्म हो गया उसके साथ ही, लेकिन वो बच्चा और उसका शौहर जिस तरह से वो बिल्कुल कहते हैं ना गुमसुम, वो बेटे को गोद में लेकर बैठा हुआ था उसका शौहर। तो मैं ये सोच रही थी कि उसकी माँ ने अपने बेटे का भी एहसास नहीं किया, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये, एक तो ये कि मेरी भांजी है, मेरी बहू है, लेकिन मेरे बेटे की बीवी है, मेरे बेटे की खुशी भी उससे जुड़ी हुई है। सब छोड़े, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक इंसान है। मैं कह रही हूँ चले इंसानियत तो नहीं थी ना, कैसे? एक रिश्ते का, अपने बच्चे के लिए तो रिश्ते का एहसास कर लेती। बट है ना, एक औरत होते हुए जिसकी अपनी औलाद है, वो एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर नॉट दैट आई एम सेइंग कि अगर माँ नहीं होती तो वो ईजियर होता, लेकिन प्रेग्नेंट लड़की, उसका एक छोटा बच्चा, आपके पोते की माँ, जैसे आप कह रही, नहीं, अगेन आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग द वर्ड, जहालत भी बहुत बड़ा फैक्टर। लालच, मैं आपको बताऊँ, यहाँ लालच है, किस चीज़ का? क्योंकि झगड़ा सारा पैसों का था और ये लालच भी हो सकती है, जेलसी भी हो तो सकती है, जान क्योंकि लेकर क्योंकि सास और बहू के अंदर ना एक टसल, अनजानी सी टसल शुरू हो जाती है शादी के बाद, लाइक मुकाबला शुरू हो जाता है। और मुकाबला होने क्यों हो यार, वो माँ है, ये बीवी है, और दोनों बेटे की वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जिसकी वजह से जुड़े हुए होते हैं ना, उसी की पोजेसिवनेस में ये जेलसी, ये हसद, और मैं कहूँगी लालच, क्योंकि अगर झगड़ा पैसों पर हो रहा था तो ये माइंडसेट हमारे यहाँ लोगों का होता है कि एक खातून ये समझती है कि जी मेरे बेटे की कमाई, उधर से बीवी समझ रही होती मेरे शौहर की कमाई। एग्जैक्टली। भाई वो आपका शौहर है, आपका बेटा है, दोनों का उस पर एक हद तक हक भी है, लेकिन आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। वो एक शख्स जिससे आप दोनों मोहब्बत का दावा कर रही हैं, उससे अगर वाकई मोहब्बत है तो फिर उसकी ज़िंदगी में आप खुशी लेकर आए ना, हाँ, और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। बट मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। अच्छा, आई डोंट नो इफ आई एम कंफ्यूजिंग द टू स्टोरीज, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि जो एक प्रेग्नेंट थी लड़की, उसका जो उस तरह से कत्ल हुआ, तो यही वो- तो प्रेग्नेंट थी। लेकिन फिर मैंने तो ये भी एक एस्पेक्ट सुना था कि वो अपनी बेटी को उसका बच्चा देना चाह रही थी, बिकॉज ये सारी खबरें आई थी अलग अलग। अच्छा, ये बहुत लेकिन ये सारी वही आदमी वाला में आई इंसिडेंट है ये ना? वही वाला इंसिडेंट है। अलग अलग खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मतलब लाइक ये भी मैंने किसी जगह ये सुना, इसी न्यूज़ के बारे में, कि उन्होंने पहले बच्चा निकाला है, इसको मारने से पहले वो बच्चा काट के, उन्होंने सोचा कि मैं पेट काट के बच्चा निकाल लूँगी। मतलब जहालत है ना, वो बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने शायद सराइकी में या पंजाबी में, आई डोंट नो, कोई इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू मैंने देखा था। हाँ जी। तो वो जिसमें शी वाज एक्सपेक्टिंग कि उनको जो है एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। शी वाज क्राइंग अ लॉट इन दैट वीडियो एंड शी केप्ट अपोलोजाइजिंग कि जो मैंने किया है गलती हो गई, माफ़ कर दें। आई मीन फॉर गॉड्स सेक। और मैं आपको बताऊँ मैं क्यों इससे उनको जहनी मरीज़ नहीं कहना चाह रही, क्योंकि ये भी बहुत आम हो गया है कि आप एक जुर्म ही नहीं है सिर्फ, बल्कि एक कबीह किस्म का जुर्म आप करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जी जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था या नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं थे। That is not an excuse. It cannot be condoned. इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं इतना सोच समझ के आपने किया है, आपने चेहरा भी उसका मस्ख किया है, आपने उसके जिस्म के टुकड़े भी किए, तो आपने बहुत प्लानिंग के साथ ही सारा काम और किया है। देखिए, अगर चले आप जहनी मरीज हैं तो आपके साथ जो लोगों ने जिन्होंने जी, बिल्कुल। साथ क्या सारा आपका पागल दिया, खाने में काम हो रहा था? एग्जैक्टली, तो वो सब तो जहनी मरीज नहीं हो सकते ना।
इसका मतलब तो ये सोच, मतलब नफरत की आग इतनी भड़क चुकी थी कि वो एक शख्स से दूसरा तीसरा 3-4 लोग मुलविस थे इस जुर्म में। ये जुर्म है, ये ऐसा जुर्म है। देखिए, अगर कोई आता है ना कातिल और किसी रैंडम बंदे का मर्डर कर देता है, ठीक है, फिर समझ आती है। ये तो जानने वाले जिनके साथ आपने जिंदगी गुजारी है, जाहिर है आपके खाला की घर के बेटी, लोग हैं ये। आपके घर के लोग, ये तो आप तो उस मर्डरर से ज़्यादा बड़े गुनाहगार हैं जो एक स्ट्रेंजर का मर्डर करता है। आप तो उनसे भी ज़्यादा बड़े गुनाहगार हैं। इसलिए मैं ये स्टोरी दिखाने का मकसद है कि जो घर में जो फजूल के फसाद, झगड़े, बात नहीं करना एक दूसरे से, जब आप एक ही कंबाइंड फैमिली सिस्टम ज़्यादातर यहाँ इसलिए भी होता है कि माँ बाप बुजुर्ग हैं तो वो कहाँ जाएंगे, बुढ़ापे में कैसे रहेंगे। दूसरा, हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते, ठीक है, एक एक कमाने वाला होता है, इतने खाने वाले होते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते कि सब अलग अलग घर लेकर रहें, तो इसलिए सब मिलकर रहते हैं ताकि एक साथ खाते पीते हैं। तो अनिता, मिलकर रहने में बरकत भी होती है जी, हर चीज़ बुरी नहीं होती। आप अगर सोचे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। मैंने देखा कि जो ख़वातीन अगर वो काम करना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, घर में अगर सास है, ससुर है, नंद है, तो आपको वो सपोर्ट मिलती है। बच्चों को देखने वाले बहुत लोग होते हैं, और ऐसे बच्चे जो एक अच्छे माहौल में भरे पूरे घर में बड़े होते हैं, वो इमोशनली बड़े सिक्योर बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही वाली बात है कि आपने उस चीज़ की कदर नहीं की। इस वक्त मुझे लगता है कि ये अगर कोई साल हमें ये चीज़ सिखा कर गुजर रहे हैं ना, हर साल मैं ये देख रही हूँ, बिल्कुल वो मादा परस्ती, वो मटीरियलिज्म, वो एक ओनरशिप का जो एक भूत सवार है लोगों के ऊपर कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा 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 छोड़ दें, ये मैं को ख़त्म कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी ठीक हो जाती हैं। हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस दुनिया की ज़िंदगी को अहमियत देनी शुरू कर दी है। हाँ, हमें लगता है सब कुछ यही है, कुछ यही है जो हो रहा और है। ये बातें हमें दिखा रही हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। एग्जैक्टली। और वही वाली बात कि हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को लेके बैठ जाते हैं और हम राई का पहाड़ बना देते हैं कि ओ माय गॉड हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, ये पूरे साल हम न्यूज़ सुन रहे थे, लेकिन इंसान है ना भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लोगों के साथ चीज़ें हो जाती हैं, हुई हैं। हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को इतना बड़ा बना के हम नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह ताला की, उन सारी नेमतों की जो अल्लाह ताला ने जिनसे हमें ब्लेस किया हुआ है, हम उन्हें काउंट करना ही भूल जाते हैं। हम उन्हें किसी खाते में ही नहीं मैंने लेते। रिसेंटली बहुत अच्छी बात सुनी, एक मौलाना है वो ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सब्र जो है ना और तवक्कल, वो सिर्फ ये दो अल्फाज नहीं है कि आप कहेंगे जी मेरा तो अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है, या मैं तकलीफ़ में भी हूँ लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ। क्योंकि जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैं तकलीफ़ में हूँ और मैं सब्र कर रही हूँ, तो सब्र तो वहीं ख़त्म हो गया। आपका ये शिकवा कर देना कि मैं तकलीफ़ में हूँ, सही। तो वो तो सब्र और शुक्रगुजारी के ख़िलाफ़ है। सब्र तो वाकई यही है कि आपके दिल को ये इत्मीनान हो कि जो भी कुछ है मेरा अल्लाह जानता है, और जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छे और आप सामने जब जाहिर भी नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो सब्र है, क्योंकि आप में वो शुक्रगुजारी आपके अंदर है। बिल्कुल। तो अब ये वाला सान्या जो हुआ है, ये देखने के बाद शायद अपने नंद और सास की कदर आपके दिल में बढ़ जाए कि वो कम से कम ऐसी तो नहीं है यार, ऐसी तो सही। नहीं है ना जी। नेक्स्ट पैकेज दिखाएं। अल्लाह, मैं तो रूह कहाँ पर ये आगे बढ़ते हुए भी कि पता नहीं और क्या क्या हम आज आपको सुबह सुबह दिखाएंगे जी। लड़कियां अपना घर बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या बेचारी कुर्बान कर देती। नहीं, ये घर बचाना है। नहीं, वो मतलब मैं ये कह रही हूँ ना कि लड़कियों के दिमाग में इतना डाल दिया गया है नहीं। कि घर बनाओ, घर बनाओ। हाँ, she's right. नहीं, Schooling बचपन यहाँ से देखें, conditioning। यहाँ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर वाले लड़की के क्या कह रहे हैं कि बावजूद उसको समझाने के उसे नहीं छोड़ा अपने शौहर को, 3 बच्चे पैदा कर लिए, तीसरा चले ऑन द वे। सो हर वक्त हम दोष देते हैं कंडीशनिंग को, माँ बाप को, तरबियत को, कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है। जब लड़की के घर वाले कह रहे हैं छोड़ दो, आप, और अगर ना भी कह रहे हो, आप एक इंसान है, आपका एक जहन है, आप तशद्दुद बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? आप तब तक बर्दाश्त करेंगी जब तक कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। अगर उसने ये भी सोचा कि मैं अपने बच्चों की खातिर घर ना तोड़ूं अपना, तो वो घर तो बना ही नहीं था, वो तो ऑलरेडी टूटा हुआ था। और बच्चों के ऊपर जो असर हो रहा था, अब क्या बच्चों के साथ होगा? अब वो बच्चे जो जिनकी माँ ही नहीं रही,
और जिनका बाप कातिल है और जिनका बाप तशद्दुद करने वाला है, उन बच्चों की क्या ज़िंदगी होगी? तो ये जो चीज़ हम पहले बात कर रहे थे कि कुछ फैसले आप गलत करते हैं, वो कितने भी मुश्किल फैसले हो वो सही वक्त पर कर लेने चाहिए। किस आस में आप बैठे रहते हैं कि जी हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं होते। और हो नहीं सकता होते है और वो अपनी जिंदगी हार गई। और हो सकता है इस बात की वजह से मुझ पे काफ़ी बैकलैश भी हो और क्रिटिसिज्म भी आए, बट आई फील जैसे कि आपने कहा कि अगर वो बेचारी अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, कि बच्चों का फ्यूचर और बच्चों की लाइफ, दोनों माँ बाप एक साथ एक छत के नीचे हों, तो जो बच्चे अपने बाप को, अपनी माँ पे इस तरह से तशद्दुद करते हुए देख रहे हैं, उनको आप क्या लाइफ दे रहे हैं, आप उनको क्या फ्यूचर दे रहे हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी बिल्डअप होगी? इससे बेटर ऑफ वो होंगे कि माँ बाप अलग रहते हुए दो हेल्दी इंडिविजुअल्स अपने बच्चों को पालें। बिल्कुल। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे दिमाग में इनग्रेन्ड कर दिया गया है कि नो मैटर व्हाट, एक छत के नीचे ही साथ रहना इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, दैट इज नॉट ट्रू। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, of वो course. कॉम्प्रोमाइज़ भी दोनों की तरफ से होता हाँ. है, वो मियाँ बीवी दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आप माफ़ भी कर देते हैं। माफ़ करने के लिए भी ज़र्फ चाहिए, लेकिन हो सकता है। मगर कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने भी आपको कहा है ना कि ये नापसंदीदा फ़ेल है मगर जायज़ है, उसकी इजाज़त है। क्यों? क्योंकि अगर हालात ऐसे हो जाएं जहाँ पर कि आपका एक साथ रहना ख़तरनाक हो जाता है बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए भी, और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़ी एक अजीब सी बात है, लेकिन यहाँ पे नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं बच्चे, क्योंकि जो तशद्दुद वो घर में देखते हैं वो कंडीशन हो जाते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है। ये नॉर्मल है। यू नेवर नो कि ये जो आदमी है जिसने ये तशद्दुद किया अपनी बीवी पर, क्या पता इसने अपने घर में ये सब चीजें देखी देखी हूँ। बचपन में। और फिर ये होता है कि अमूमन कहते हैं कि जो अग्रेसर होता है ना वो कभी विक्टिम रहा होता है, हाँ उसने बर्दाश्त किया होता है तो फिर वो दूसरे पे निकालता है। और कई दफ़ा जो देख देख कर आप बड़े होते हैं, तो जैसे कुछ लड़कियां जो हैं, मुझे अभी भी एक और लड़की याद आ गई, वो मियाँ इसी तरह मारता था उसको, इस हाथ तक पहुंचा दिया था कि वो हॉस्पिटल में उसको छोड़ गए थे, उसको टीबी हो गई थी क्योंकि उसको खाना नहीं देते थे, वो मैल नरिशमेंट की वजह से उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गई, तो मरने के लिए अस्पताल में छोड़ गए थे। उसको लगा कि आम सी बात है, मेरे अब्बू भी तो अम्मी को मारते ही उसने थे सारी यही कहा। सारा तो मुझे दिन। लगता था ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि सारी जिंदगी मैंने अब्बू कम्मी को मारते देखा था। हाँ, तो ये तो होता ही है शादी के बाद, क्योंकि ये तो आम सी बात है, उसके घर में होता रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता भी नहीं लगता कि आपके बच्चों के अंदर पल क्या रहा है, क्या सोच उनकी चल रही है। बहुत सारे बच्चे तो माँ बाप से डिस्कशन थोड़ी करते हैं इन चीज़ों को, वो फिर या तो इस तरह के विलन बन जाते हैं या विक्टिम बन जाते हैं बेचारे। और ये समझ आई थिंक होनी चाहिए कि एक वक्त तक आप कोशिश करते हैं, उसके बाद निकलना ज़रूरी होता है। सो वो वाली बेगमात जिनको लगता है उनके मियाँ कम कमाते हैं और उनको कपड़े नहीं बना के देते, जेवर नहीं बना के देते, उनको कम से या कम वक्त नहीं देते, या वक्त नहीं भाई देते। वो काम कर ले और घर चला ले या आपके साथ बैठ के रोमांस करा ले, मतलब कुछ गिव समबडी अ तो ब्रेक। मैं उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ ये किस्सा ज़रूर देखें कि वो अच्छे खाते पीते घराने से लड़की थी। आप देख रहे हैं जिस तरह जहाँ उसने फांसी लगाई हुई है, लेकिन जो उसके साथ हो रहा था उस सोने के पिंजरे में वो क्या था। सो ख़वातीन कम से कम ये रियलाइज़ करें कि अगर उनका मियाँ उनके साथ दो मीठे बोल बोलता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, उनको इज़्ज़त देता है, प्यार देता है और हाथ नहीं उठाता, सो कदर करें, बजाय इसके कि चिक 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 हर वक्त मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नया जोड़ा चाहिए, फलानी चीज़ लेनी है। उसको इस तरह अपनी ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करें। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ ब्रेक के दौरान भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ हमारे अंदर भी ब्रेक हो जाता है जब इस तरह का शो हो रहा होता है ना, तो फिर वो बातें भी कुछ ऐसी हो रही अपने इमोशंस भी फिर थोड़े से ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो आई डोंट नो, जब से मैं ये शो भी कर रही हूँ ना, उससे पहले से मैं कुछ कोई और निदा थी। जब ये शो करती रही और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने बेयर की हैं उनसे मैं मिली भी हूँ,
तो ना मेरे अंदर शुक्रगुजारी वाला जो एक बढ़ गया आंसर ना? था वो बढ़ गया, और मैंने अपने आप को एक मुख्तलिफ इंसान पाया। मतलब अब तक मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं क्या सोचती थी ज़िंदगी के बारे में, मैं लोगों को कितनी नेगेटिविटी से देख रही होती थी उस वक्त, जबकि मैं इतनी नेगेटिव थी ही नहीं, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है अब के मुकाबले मैं पहले लोगों को कैसे देखती थी, और अब मेरा परसेप्शन चेंज हो गया लोगों के बारे में। मैं इतना जज नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों पर हम जज करने लगते हैं। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है हाँ। ना। आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनके हालात और वाक़यात को देख रहे हैं जो शायद आप ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो फिर आपके अंदर आहिस्ता 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 वो आई थिंक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। हाँ हाँ, मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी, तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा ही लगता है कि वो, मेरी अम्मी भी मुझे कहती थी कि तुम इन बातों पे हंसोगी, तुम्हें हंसी आएगी इन बातों पर। और वाकई जब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे मेरी अम्मी का ये जुमला गूंजता है मेरे दिमाग में कि वो छोटी छोटी बातें जिनको पकड़ के हमने गम और दुख, हम समझ रहे थे कि ये गम और दुख है, तो उससे मुझे हंसी आती है उन बातों पर। पता है माओं की बहुत सारी बातें, मैं कहती भी खुशकिस्मती होती है कि अगर आपको अच्छी माँ अल्लाह दे दे, क्योंकि आप मांग के तो नहीं ले सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माओं की कुछ बातें उस वक्त समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती हैं। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, इट वाज वेरी सडन, बहुत साल पहले की बात है। तो मेरा तो पहला रिएक्शन गुस्से का था कि ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी होता है। ऑनेस्टली, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बट दैट वाज माय रिएक्शन कि ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसे कौन जाता है। हाँ। लेकिन उस दिन मुझे याद है कि जनाजे के बाद शाम का वक्त था, तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने खाना खाया है? तो मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी मैंने भी नहीं खाया, अपने लिए भी लिया, मुझे भी थोड़ा सा ला दो। तो आई जस्ट लुक्ड एट अम्मी ना, बिकॉज आई थिंक मेरा जहन खाने की तरफ तो जा ही नहीं रहा था। तो शी अंडरस्टूड, तो मुझे कहने लगी इधर आओ, मुझे अपने पास बिठा के मुझे कहती है मेरी बात याद रखना, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने आपकी लिखी है वो आपको जीनी पड़ती है, और उसको शुक्र के साथ जीना सीखो। 20 साल के बाद मुझे समझ में आया कि अम्मी ने मुझे ये नहीं कहा कि ज़िंदगी को सब्र के साथ जियो, हिम्मत के साथ जियो, उन्होंने कहा शुक्र के साथ जियो। अगर आप में शुक्रगुजारी आ जाए तो ज़िंदगी के कैसे भी मरहले हो सही ना, कह रही हैं आप उनसे हंसते हंसते निकल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत ये शुक्रगुजारी एक्चुअली आई थिंक सब्र की कल्मिनेशन है। ये आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको फिर किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है कि आपको संभालने वाला है, आपको बचाने वाला, आपको संभालने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला, आप पे रहम करने वाला, आपको माफ़ करने वाला। और अगर हमारे साथ कोई मौजूद है। बुरा भी हो रहा है ना, तो वो इसलिए हो रहा है कि वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है, हमारे लिए खुदा ने कुछ अच्छा सोच के रखा कुछ है, बेहतर सोच के रखा है। बेहतर। सो वो शुक्रगुजारी उस एहसास के साथ ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है। और जब मैंने देखा आप छोटी छोटी चीज़ों का भी शुक्र अदा करना शुरू कर देते ना, फॉर इंस्टेंस एक अच्छा मील ही आप खा लें खाने का, और आप उसका फुल ग्रैटिट्यूड फील करें कि अल्लाह ताला ने कितना एहसान किया, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़ी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता, और फिर आपको समझ में आता है कि अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है। बिल्कुल। लेकिन एक शुक्रगुजारी के साथ साथ है ना, मैंने ये फील किया है लास्ट ईयर, मैंने ये सीखा है। मैं हमेशा से कहती थी कुछ लोगों में होता है कि कोई भी सिचुएशन होती है ना, उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट सबसे पहले दिमाग में आता है कि अच्छा इसने ये कह दिया, इसका ये मतलब था। वी नीड टू लर्न कि हर चीज़ का कोई नेगेटिव रीज़न या एस्पेक्ट नहीं होता। हर कोई बात हो जाए, ज़रूरी नहीं आप उसका नेगेटिव मोस्ट आउटकम सोच के आप डिसाइड कर लें कि अच्छा इस बात का ये मकसद था या ये चीज़ मेरे साथ इसलिए की गई। दरगुजर करना सीखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि कोई बात बुरी लग जाए, ज़रूरी नहीं है कि उस जो बात बुरी लगी है उस पर आप रिएक्ट करें, उसको टाइम दें, स्लीप ऑन इट। जैसे कि मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि 35 सेकेंड्स, या फिर हदीस है कि अगर गुस्सा आए तो बैठ जाओ, या बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, पानी पियो। आई वुड से नहीं, 35 सेकेंड्स भी इनफ नहीं है, गिव इट अ फ्यू आवर्स। बेटर है कि आप सोएं, और उसके बाद कोई मामला है अगर आपको खटक रहा है, आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है, सोने के बाद सो के उठ के फिर डिसाइड करें
कि आपने उसको कैसे लेके चलना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ तभी आप एक नॉर्मल डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे ना, वो हमेशा आपको नुकसान पहुंचा के Backfire. जाएगा, और वो हमेशा नुकसान। कहा जाता है ना कि गुस्सा हराम है, गुस्से में किए गए फैसले हराम है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप डिस्पैशनेट नहीं होते, आप पैशनेट होके कर रहे होते हैं। यस। तो थोड़ा सा वो कहते हैं ठंडा कर, मेरी बहन का हमेशा से होता है, कहती ठंडा करके खाओ, ठंडा करके खाओ। तो वो यही है कि आप जब ठंडा करके खाते हैं ना, तो आप बेहतर डिसीजन लेते हैं, आपका बिल्कुल, जहन बिल्कुल। क्लियर होता है। Absolutely. तो ये रिएक्शनरी जो हमारा मोड हो जाता है ना, दिस इज वेरी डेंजरस बिल्कुल समटाइम्स। बिल्कुल। तो जी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। आइए देखिए पिछले साल क्या हुआ। या अल्लाह, मुझे ये केस नहीं पता था। ये मुझे भी नहीं पता था। ये बच्चा ताया और ताई के साथ था, इन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल लिया। जून की गर्मी थी, हीट स्ट्रोक था उस वक्त, और बच्चा जो इनका लाइक ताया ताई कहता था इनको, एक्चुअली इनके ये बच्चा गाड़ी में सो रहा था। देखिए इन्होंने खुद अपने 3 बच्चे थे इनके, शायद एक गोद में था और 2 उनको निकाल लिया, लेकिन जो गाड़ी में सोता हुआ बच्चा था इनका भाई का बच्चा, उसको नहीं निकाला और वो गाड़ी में रहा 1 घंटे तक रहा, 3 घंटे तक रहा, और दम घुटने की वजह से, क्योंकि हीट स्ट्रोक था ना, वो सोता रहा गाड़ी में, उसका इंतकाल हो गया। और जब माँ ने पूछा तो कहा कि नहीं, वो नीचे ही नीचे खेल रहा है। मगर क्यों? अब पता नहीं कुछ होगा इनके साथ, लाइक कोई खानदानी दुश्मनी या कुछ इसी तरह कहा जा रहा है। बच्चे से क्या खानदानी दुश्मनी, मुझे तो समझ नहीं आता। दुश्मनी बच्चे से नहीं ना, बच्चे- उसके माँ बाप उसके से। माँ बाप से कि Exactly. तकलीफ तो उन्हीं को होगी ना, मगर अगर- आप जानबूझकर किसी के साथ, और वो भी अपने सगे रिश्ते। अब किस पे भरोसा करें, किस पे ना ताया करें। का तो खून था ना। और क्या मतलब, यकीन और समझ नहीं आता मुझे। तो मुझे ऐसा होता है कि बच्चे हैं ना, अपनी बहन के बच्चों से तो चलो प्यार होता ही है, लेकिन मुझे तो अपने देवर और मतलब लाइक जो मेरी देवर देवरानी है, उनके बच्चों से भी मुझे आप किसी इतना गैर प्यार के है। बच्चे के साथ भी ये पता नहीं करते। क्यों ऐसा। आप किसी बिल्ली के बच्चे के साथ ये नहीं करते। यस, आई वाज अबाउट टू से। मतलब आप जानवर को भी देखते हैं कि उसके लिए भी आप पानी रख देते हैं, उसको भी आप गर्मी में छांव दे देते हैं। आपको अगर नजर आए कि कहीं पर कोई जानवर ट्रैप हो गया, आप निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक इंसान के बच्चे के साथ आपने कैसे कर दिया? वही तो मैं मतलब लाइक ये खबर मेरे उससे नहीं गुजरी। कितना माँ बाप का जालिम हो क्या गए हाल। हैं लोग, मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा पता है जालिम लोग हो मुझे गए, सख्त आजकल है। बहुत, मेरे घर वाले तो मुझसे बहुत परेशान हैं, क्योंकि मैं अब ये बहुत कहने लगी हूँ, क्योंकि जब ये 2000 की सदी शुरू होने वाली थी, तो वो सब कह रहे थे ना Y2K कुछ हो जाएगा, कंप्यूटर्स क्रैश कर जाएंगे, सिस्टम्स क्रैश कर जाएंगे। तो मैंने तो अपनी बहन से कहा था, मैंने कहा मुझे लगता है कि सिस्टम्स को कुछ नहीं होगा, मगर ये सदी जो है ना क़यामत की होगी। कहने की क्या मतलब? मैंने कहा कि हमने हमेशा ही पढ़ा था ना कि क़यामत का एक दिन दुनिया की 100 साल के बराबर है। तो मैंने कहा मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग होती है कि हालात अजीब से हो जाएंगे दुनिया में। तो अब मैं जब देखती हूँ ना इर्द गिर्द, तो मुझे नहीं पता, मतलब मे भी मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हालात उस तरफ जा रहे हैं। वो जो हम कहते हैं कि रिश्तों की पहचान ख़त्म हो जाएगी, नफ्सा नफ्सी का आलम कहते होगा, हैं टाइम बहुत जल्दी गुजरने लगेगा। वो नज़र नहीं आ रहा हमें कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। है। मेरे पास सब कुछ है तो ठीक है। हाँ। इवन ऑन अ नेशनल लेवल अगर आप देखें, अगर मेरे घर में बिजली है, पानी है, मेरे पास पैसे हैं पेट्रोल के, गाड़ी के, तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ तो ठीक है। हाँ। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। एग्जैक्टली। हम ना बोलते हैं, हम ना किसी के लिए लड़ते हैं, हम अपने लिए भी नहीं लड़ते हैं। बस हम कोशिश करते हैं कि वो पतली गली से निकल जाए, अपना सामान समेट लें। हमने बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम, वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हम सही बात बोलने से डरते हैं, हम गलत बात करने से नहीं डरते, हम सही बात बोलने से डरते हैं। हम गलत होते हुए देखते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आई एम सॉरी, शायद ये गलत प्लेटफॉर्म है, मगर ये जो हौलनाक वाक़यात हम देख रहे हैं ना, इसके पीछे माशरे का एक बहुत आई वुड से कि लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि मैं अब एक अजीब सी मेरी सिचुएशन होगी, मैं अब जैसे शादियों वादियों में नहीं जाना चाहती जब तक कि कोई बहुत करीबी ना हो। मुझसे वो असराफ बर्दाश्त नहीं होता। आप खर्च करें, आपकी हलाल की कमाई है, खर्च करें, मगर हलाल की कमाई इस तरह ज़ाया नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये सोर्सेज कुछ डूबियस हैं।
उसके साथ साथ आप दिखावा कर रहे हैं। आप बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारे मज़हब में हमें मना की गई हैं वो हम बड़े फ़ख्र के साथ डिस्प्ले कर रहे होते हैं। आप सोशल मीडिया को देख लें, हमारा पहनावा, हमारा बिहेवियर, हमारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस, जो चीज़ें जिनसे मना किया गया है, सोशली तो चलता है। तो सोशली माशरे में इतनी तब्दीली आ चुकी है कि अब उसका असर हमारी ज़िंदगियों पर पड़ रहा है, हमारी सोच पे पड़ रहा है। वो जो आप कह रही थी ना कि मनफी सोच हो जाती है, तो जब आप मनफी चीज़ों को ज़िंदगी में और घर में जगह देंगे तो फिर उसका असर होगा। सो आई थिंक ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी इसी चीज़ पर कि नए साल की शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से कर लें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे हम रोज़ गुजरते हैं। हमें लगता है कानून बनते हैं तोड़ने के लिए। सो ट्रैफिक को कोई फॉलो नहीं करता। नो पार्किंग के नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, धड़ल्ले से खड़ी हुई होती हैं। और मेरा घर क्योंकि क्लिफ्टन में लाइसेंस ब्रांच के पास है, तो उस गली में हमेशा नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी होती हैं, पुलिस की अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं। दोनों तरफ ब्लॉक हुआ होता है। और 31 को यही हुआ, दोनों तरफ से ब्लॉक था। इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं, मोटरसाइकिल वाले बीच में घुस रहे हैं, ट्रैफिक जैम, गाली गलोच, लड़ाई, मार कुटाई, गुस्सा। मैंने कहा यही एक चीज़ खुद बदल लें। कोई नहीं करता, ना करे आप। वो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन हर कोई करता है ना अपने लिए, तो ये रेजोल्यूशन करें ना। इस दफ़ा जो है अपने लिए जो करनी है वो आप करें, लेकिन इस दफ़ा मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए कुछ तो करके एक दफ़ा निदा अपने लिए करें। हाँ, आप अगर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को समझना कि कानून इम्पोर्टेंट चीज़ है, ला कानूनियत छोड़ दें। फ़ख्र मत महसूस करें कि आपके पास प्रिविलेज है तो आप कानून तोड़ सकते हैं। बस लाइन में खड़े हो जाएं, बिल्कुल अपनी बारी का इंतज़ार कर लें। आप इतना भी कर लेंगे ना, ये जिहाद है। ये अपने नफ्स के साथ जिहाद है, ये अपनी मैं के साथ जिहाद है। मैं क्यों नहीं ये कर सकता? हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, वो कहते हैं प्रिविलेज है कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं। मैंने अपने कानों से सुना है हाँ कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं तो हमारा प्रिविलेज है, हम लाइन में क्यों लगे? हाँ अच्छा। कहा आप इंसान पहले हैं ना, हाँ। सेलिब्रिटी आज हैं कल नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। सो और इंसान बन जाएं। हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें कौन उस वक्त पूछता, हम लाइन में ही लगते हैं, क्यों नहीं है कोई हमें? नहीं हमें, हम लगते हैं लाइन में। नहीं, हम पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकलते हैं ना तो फौरन हम इंसान बन जाते हैं, क्योंकि हम कानून से लड़ते हैं। बिल्कुल। चलते हैं अगली खबर की तरफ जी। ओ माय गॉड, ये भी मुझे नहीं पता था, ये मुझे भी नहीं पता था। मतलब आप ये जो सारे गंदे गंदे गेम्स बच्चे I was खेलते हैं ना, about to say. जिससे इनका खून जो है, इनका पारा हर वक्त ऊपर चढ़ा रहता है, ये सारी उसकी पैदावार है। ये सारी ये क्या, जान लेना कितना आसान हो और गया। 15 साल का बच्चा, समझ नहीं आ रहा एक कि ये- छोटे बच्चे की, यार मतलब जस्ट इमेजिन, ये सारी गेम्स की पैदावार है भाई, ये जो गंदे गंदे गेम्स हैं। और यहाँ पे अगेन कोई बात आ जाती है कि आई एम सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, लेकिन माँ बाप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, ये आपका काम है कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें, रोकें। मैं जैसे आपसे कही थी कि चीज़ें एक्सेप्टेबल होती जा रही हैं। मैंने बहुत सारे वालिदैन को कहते हुए सुना है कि हम क्या करें, बच्चे इतने एक्सपोज्ड हैं, अब हम क्या करें, वो हर वक्त तो आईपैड पे रहते। क्यों रहते हैं? क्यों नहीं आप कंट्रोल करते? देखिए ठीक है, ये वक्त मुश्किल है माँ बाप के लिए, क्योंकि वाकई इतनी सारे इन्फ्लुएंसेस हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी कंट्रोल में शायद नहीं हैं। हम तो वो वाले बच्चे थे ना कि हमें अगर कह दिया है कि दोपहर को नहीं निकलना बाहर, तो फिर जान जाती थी, छुप के निकलते हम भी थे। वैसे सच्ची बात है, बच्चे करते हैं ये चीज़ें, हमने भी किया हुआ है, फिर मार भी पड़ती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिरे से नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपको माँ बाप बनकर सख्ती करने की ज़रूरत होती है। सख्ती का मतलब मारपीट नहीं होता, आप बच्चे को समझा भी सकते हैं, थोड़ा सा वक्त देकर बच्चों को उन चीज़ों से रोक सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं अगेन पता नहीं, मुझे भी अब सुबह मेरा दिमाग किस तरफ जाना शुरू हो गया, मगर अब मैं देख रही हूँ कि एक ज़माना था कि लोग अपने बुज़ुर्गों के, बड़ों के आगे सिगरेट नहीं पीते थे, ठीक है? अब सिगरेट छोड़ें, बच्चे ड्रग्स पर लगे हुए हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि बड़े, हम स्मोक तो नहीं करे, ये जस्ट वेपिंग,
यस ये तो बहुत आम हो गया। वेपिंग इज नॉट बेटियां बाप राइट, के सामने बच्चे, बैठी हैं हाँ, उनको कर लगता रहे है it's हैं, not it's- right. It's become acceptable, you're right. माँ बाप भी कर रहे हैं तो बच्चा भी वही करेगा। देखिए बच्चे को आप कितना भी सिखा लें, बच्चा करेगा वही जो वो देख देखेगा। रहा है, absolutely. आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी वेपिंग इज ऑल राइट? उसकी शुरुआत ही गलत हो गई ना। बिल्कुल। आपने चीज़ों को एक्सेप्टेबल बना दिया कि इट्स ओके, बच्चा आज वेप करेगा, कल उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ लेगा, उसके बाद उसका जहन पता नहीं किन किन चीज़ों की तरफ हाँ, कि जाएगा, ये भी ट्राई कर लूं वो भी ट्राई कर लूं, क्योंकि और आपने try वो करते दरवाज़ा करते खोल दिया। मैं तो अभी तक वहीं पे अटकी हूँ कि कैसे कोई इतना रूथलेस हो सकता है। क्योंकि आप मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कंडीशनिंग कि हो रही है। ये इतना छोटा बच्चा अपने कजन को, जो ग्रेड 2 का बच्चा था, उसको ले जाके ये मैं आपको बताऊं, ये जो 15 साल के बच्चे हैं इनको एडवेंचर और बजाय इसके कि मतलब होता है ना, देखिए आप ये चीज़ खाली पाकिस्तान में नहीं हो रही, हाँ ये हर जगह हो रही है। ये वेस्ट में भी हो रही है शूटिंग, और ये स्कूल में हो शूटिंग रही ये है, बिल्कुल, आम है कितनी। तो इन लोगों को, इन बच्चों को एडवेंचर चाहिए जो कि इनका स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों से निकल सकता है, मगर जाहिर है इनकी रहा ही वो नहीं वाली था। जो चीज़ है वो कहीं निकल नहीं रही है, कहीं पॉजिटिव जगह पे आउटपुट नहीं हो रही है। और आप तो देखिए ये- कि आउटडोर स्पोर्ट्स का रुझान कम है। बहुत ज्यादा। हर बच्चा कमरे के अंदर, अंधेरे कमरों में बैठकर हाँ आप किस तरह की साइट्स पे जा रहे हैं, आप किस तरह की गेम्स खेल रहे हैं, ये देखें, बहुत वायलेंट गेम, वायलेंट वायलेंट। आप देखिए, खाली मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, अमेरिकन शूटिंग वाला मैं आपको दिखाती हूँ सानिया। देखें आप, ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी बच्चों की कहानी नहीं है, अल्लाह माफ करे, दुनिया भर स्कूल के- शूटिंग्स तो बाहर बहुत हो ये जाती हैं। बच्चों की बड़ी ट्रिकी एज होती है, जो एडोलेसेंस की एज होती है, Exactly. जब वो अपने टीन्स में Hormonal, आते हैं। हाँ अब अगर आप थोड़ा सा सोचें, वही बात है कि हमने अनफॉर्चुनेटली हम पैदा हो गए ना मुसलमान, तो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, कुरान शरीफ को चूम कर कहीं पर रख दो एंड दैट्स इनफ। ना पढ़ा, ना समझा, ना उस पर अमल किया। एग्जैक्टली। आपको एक वे ऑफ लाइफ दिया गया है, और आप अगर सोचें तो 11 साल की उम्र से पहले आपके ऊपर कुछ फ़र्ज़ नहीं होता है, नमाज भी फ़र्ज़ नहीं होती, रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं होते। 11 साल के बाद उस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है। क्यों? वो एडोलेसेंस की एज है, जिस वक्त आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जिस वक्त आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल चेंजेस भी आती हैं, मेंटल चेंजेस भी आ रही होती हैं। वहाँ पर दीन की तरफ रुझान होना, दीन को समझकर उसको ज़िंदगी में शामिल करना शायद आज बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। शायद पहले हम लोग, हमारे माँ बाप करवा देते थे, हमें एहसास भी नहीं होता था। मुझे बहुत अच्छी लगी, इंस्टा पे मारिया बी ने डाला था, वो अपने बच्चे को कुरान पढ़ा रही थी तर्जुमे के साथ। एब्सोल्युटली। तो मुझे इतनी अच्छी लगी वो एक मैसेज, सारी माओं को ये गया कि हम लोग अरबी में बच्चों को कुरान ख़त्म करवाना है, कुरान ख़त्म करवाना है, रिपीट करवा रहे हैं, और हम उनको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा रहे। एक्चुअली तो समझ क्या आ रहा तो है? समझ क्या आ रहा है, जहाँ से- फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई नो बहुत डिप्रेसिंग शो है, लेकिन डिप्रेसिंग नहीं है। बताइए ये शो देखने के Eye बाद opener है, I would आपका say. डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, जो Reflective आपका है। अपनी जिंदगी के बारे में मैं है कहूँगी वो। रिफ्लेक्टिव शो है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना खुद सोचने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, लम्हा फ़िक्री है। अगर हम आज नहीं सोचेंगे, देखें मैं 2000 की बात कर रही थी, 2025 आ गया है, हाँ क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी इज़ गॉन, So true. पलक झपकते। यस तो इन 25 सालों में अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, तो हाँ। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये दुनिया जो इतनी तेज़ी से बदल रही है और इतनी तेज़ी से एक डिक्लाइन की तरफ जा रही है, चाहे वो मॉरल डिक्लाइन है, चाहे वो एथिकल है, चाहे वो हमारे रवैये हैं, हमें सोचने की, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। एक और हम शेयर करते हैं लोगों से किस्सा। चलें, देखिए भाई, सोचिए वो डॉक्टर्स जो हमारी जान बचाते हैं, जब उनकी जान इस तरह जोखम में पड़ जाए, और ये बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ थी। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसके माँ बाप ने कितनी मेहनतों से उसे मतलब डॉक्टर बनाना कोई आसान बात नहीं होती, इतनी मेहनत से वो इस मुकाम तक पहुंची, और उसके बाद फिर उसके साथ जो हुआ
वो न्यूज़ में सब में देखा और ये बहुत दिल दहला देने वाली चीज़ थी. सो निदा, ये इंडिया में हुआ. इंडिया में बहुत दफ़ा केसेस हुए हैं जिसके ऊपर मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को, क्योंकि वो निकलते हैं और वो बोलते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनको उनकी हुकूमत प्रोटेस्ट करने की इजाज़त भी देती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं, हुए हैं, मगर उनको छुपाया जाता है. हमें पता भी उनको- नहीं चलता. हमें पता भी नहीं चलता है. और अगर लोग निकलते हैं तो हुकूमत की तरफ से उनको डराया धमकाया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, हमारे बोलने पर पाबंदी लगा दी जाती है. बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं हमारे मुल्क में जहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व थे, पोर्नोग्राफी के रैकेट्स इन्वॉल्व थे. मोटरवे पे एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी, गाड़ी ख़राब हो गई. हाल ही में लाहौर में एक कॉलेज के कैंपस पे ऐसा हुआ. और ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ था, ये उससे बड़ा जुर्म है. क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने आकर उस चीज़ के ऊपर कहा कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सब कुछ होगा. फिर फ़ौरन ही उसके बाद हुकूमत की तरदीद भी आ गई. तो अगर हम चीज़ों को छुपाएंगे, अगर हम जराइम को छुपाएंगे और हम जुर्म करने वालों की पुश्तपनाही करेंगे, तो फिर ज़वाल ही ज़वाल है. बिल्कुल. माशरती तौर पर, इंसानी तौर पर, कौम के तौर पर आप अगर इंसाफ नहीं दे सकते, आप अगर इतने बड़े बड़े इदारे जब बने हुए हैं जिनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिनका काम अदल व इंसाफ करना है, अगर आप वो इदारे वो अपना काम नहीं कर सकते तो उन्हें बंद हो जाना चाहिए. ठीक है. फिर आप क्या करेंगे? आप लाकानूनियत पैदा करेंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि एक वक्त आएगा कि लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. फिर आप चाहे गोलियां बरसाएं या चाहे आप उनको उठाकर बंद कर दें, कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे? जिस तरफ हम जा रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक होता चला जा रहा है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात पे जब सज़ाएं नहीं होती तो फिर और लोग भी शेर हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसा ही होता है. ये उनको फिर मौका मिलता है. मैं आपको बताऊँ, रेप पर्टिकुलरली वो चीज़ है जो इसको आप जिनसी तशद्दुद को आप एक तरफ कर दें, ये एक सोच है, ये एक पावर दिखाने का अमल यू होता आर है. राइट. हाँ. ये एक शख्स का दूसरे के ऊपर ताकत दिखाने का, अपनी बर्तरी और बड़ाई दिखाने का अमल है. ये सिर्फ जिनसी नहीं है. हाँ. सो ये ये जो सिर्फ अक्सर जो हम फिल्म्स में भी देखते हैं कि सिर्फ हवस की वजह से नहीं होता, ये बल्कि हवस किसी नहीं को है. सबक सिखाने के लिए भी lesson किया teach जाता करने है, के लिए भी लेसन है क्या? टीच करने के लिए भी किया जाता है. या ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ भी कर गुजरूं, हाँ. मुझे कोई नहीं पकड़ सकता. हाँ. तो हम उस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं. मैं लिटरली खुदारा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस आने वाले नए साल में ये जो 25 साल का सफ़र गुजरा है उसमें हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त है. अभी भी इस बात को समझें कि ज़ुबानबंदी से मामले हल नहीं होते, ख़राब होते हैं. चीज़ों को टैकल करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनकी ओनरशिप लें, उनको ठीक करें. और जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, जिस माशरे में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वो माशरा ख़त्म हो जाता है. मुझे एक बात आज याद आई कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान कौम है, हम तो यहाँ पैदा हो गए तो हम बड़े खुशी खुशी चल रहे हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं. तो कुरान पाक की नज़ूल के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाया अपनी सुन्नत के ज़रिए. और फिर खुलफाए राशिदीन ने जैसे उस पर मुहर लगाई. तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उनका ये काम था कि वो रात को निकल जाते थे, भेस बदल के निकल जाते थे, देखते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है. इतनी खबरगिरी, खलीफा वक्त की इतनी खबरगिरी रखना. आजकल के हुक्मरान तो सो रहे होते हैं बड़ी कंफर्टेबली, को फ़र्क नहीं पड़ता. मीडिया पे सब कुछ आ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता. तो उन्हें एक औरत नज़र आई जो रात के वक्त कहीं लेट नाइट कहीं अकेली जा रही थी. तो उन्होंने उसको रोक कर पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो.
तो उस औरत ने मुड़कर कहा कि क्या उमर मर गया है? तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा या तो उमर मर गया है या फिर तुम उमर हो, क्योंकि उम्र के होते हुए किसी औरत से किसी भी वक्त कोई मर्द ये सवाल नहीं कर सकता। तहफ़्फ़ुज़ का वो लेवल, वो एहसास कि एक अकेली औरत रात के वक्त कहीं जा रही थी, कोई मर्द उसको पूछ नहीं सकता कि तुम कहाँ जा रही हो, सिर्फ पूछना। उन्होंने कहा कि या तो उमर मर गया है या फिर तुम उमर हो, क्योंकि और कोई दूसरा शख्स तो नहीं पूछ सकता। ये वो गोल्स हैं जो हमने अचीव करने हैं, जो हमारी, और मैं हुकूमत का इससे बात करती हूँ क्योंकि शुरू ऊपर से होता है ना, निफाज ऊपर से होता है चीज़ों का। कानून को तरोड़ा मरोड़ा नहीं जाता कि मेरे मराहत बढ़ जाएं और मेरी पेंशन बढ़ जाए और मुझे इतना ट्रैवल एक्सपेंस मिल जाए, प्रिविलेज मिल जाए। कानून साजी अवाम के लिए की जाती है, कौम के लिए की जाती है, माशरे के लिए की जाती है। लेकिन है ना, अच्छा, आप तो आज- बहुत हाई गोल सेट कर रही हैं। मैं तो ये सारे इंसिडेंट्स जो कि इंसान की याद high goals मैं नहीं भूल है। जाता है, ये मैं तो achievable goals हैं। लेकिन मैं तो आज के एपिसोड और ये सारी जो रिफ्रेश हुए मेमोरी, उसके बाद मैं सोचूं इंसान बस इंसान ही बन जाए। इंसान क्योंकि को मुझे तो लगता बनाने है पहले इंसान भूल गया है कि वो इंसान है। शर्मीन, इंसान को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने भी जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट दिया है। कानून है, कुरान के कानून है, कानून की ये अहमियत है, इंसाफ की अहमियत है और सज़ा की अहमियत भी है। अब चलते हैं, मैं अगले उसकी तरफ चलती हूँ। और वो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली यही था कि आपको तो आपके अंदर थोड़ी शुक्रगुजारी पैदा हो, और शायद इन चीज़ों को देखने के बाद हमारे अंदर कुछ और Absolutely. चीज़ उजागर हो रही है। Absolutely. कुछ खुदा का खौफ भी उजागर हो हाँ, जाए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलें नेक्स्ट सान भाई, ये वाली चीज़ न्यूज़ दिखाने की रीज़न ख़ास तौर पे मैं सारी ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी जो चेंजिंग रूम में मॉल्स में जाती हैं शॉपिंग करने कपड़ों की, चेंजिंग रूम्स में प्लीज़ पूरा चेक किया करें, या मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन मंगवा लो। यूज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि यूज़ ना आजकल ही करें तो अच्छा है। ऐसे कैमरास आ गए हैं कि आपको नजर थोड़ी आता है कि साइड पे लगा हुआ है कोई छोटा सा एक चीज वो लगी हुई होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ किस पोजीशन में मैं लगी हुई आपसे है। एग्री नहीं करूँगी। लेट्स नॉट आई एम रिस्क सॉरी, इट। हाँ, मैं आज बड़े सख्त बोर्ड में बैठी हूँ। मैं आपसे एग्री नहीं करूँगी। ये कोई तरीका नहीं है जीने का हाँ, कि हम डर के आई जिए, एग्री। कि आप ट्राई रूम ना यूज़ करें, कल को आप कहेंगे गाड़ी में कहीं बाहर ना जाए, कल को देता गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। शर्मीन, घर बैठना, काम मत करना, कुछ तुम्हारे जहाज में साथ हो मत सकता है, बैठना। जहाज में मत सफ़र करना, जहाज क्रैश हो सकता है। बच्चों को स्कूल में मत दाखिल करना शर्मीन, कल को खुदा ना खास्ता बच्चों के साथ ना कुछ हो जाए। किसी के साथ बच्चों को गाड़ी में ना छोड़ना, कुछ ना हो। आई एम सॉरी, मुझे तो आज के पूरे प्रोग्राम का निचोड़ ये लग रहा है कि चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चेक कर सकते हैं ट्राई रूम में चेक कर लीजिए। आप अपने फ़ोन के ज़रिए अगर मिरर भी लगा हुआ है चेक कर सकते हैं, इवन होटल के कमरे में, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्शन की तरह नहीं आ रहा, अगर उसमें गैप नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वहाँ कैमरा है या वो वन वे लुकिंग ग्लास है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो वाक़या सामने आया है, इसकी सज़ा अब क्या होती है, क्योंकि जब सज़ा होगी और कहते हैं ना डंके की चोट पर होगी और दुनिया देखेगी और डरेंगे माशरा लोग। देखेगा, तो डरना उनको चाहिए। बिल्कुल। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि हम चीज़ें बंद गलत कर को दी होने दें और खुद बंद करके बैठ जाएं। नहीं, मुकाबला करना है। और आई थिंक हम सबको इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमें अब इस माशरे में तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें इस माशरे में अदल और इंसाफ और सज़ाएं चाहिए, सख्त सज़ाएं चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए। उम्मीद करती हूँ कि शो के बाद जो है आपका मूड पूरे दिन थोड़ा बेहतर रहे। ये बेटर है। मैं तो मिलिटेंट मोड में आ गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि ना इस वक्त मैंने वो जो थी ना अंदर बारूद, वो उसको मैंने भड़का दिया है। बहुत ज़्यादा। अपनी अपनी जो मुश्किलात थी जिंदगी की वो बहुत छोटी और छोटी लगी। इनसिग्निफिकेंट लगने लगी है। एग्जैक्टली। बल्कि उन पे तो शुक्र ही हो रहा है। बेसिकली बिल्कुल मेरा ऐसा ही। मकसद यही था कि साल शुरू हुआ है, जब हम शो प्लान करे तो हम सोचे थे अरे हर शुरू में इतना ऐसा शो बना दें, Intense, ऐसे शो जो है वो लेकर आए लोगों के सामने। लेकिन यकीन जाने आज का शो देखने के बाद आपको अपने मसाइल, अपने मसले, अपने रोने बिल्कुल इतने से लगेंगे। और जब ये इतने से लगने लगे ना, बस समझे शुक्रगुजारी का एलिमेंट
उजागर हो गया है। जो दफन हुआ था मैंने उसको जगा दिया है, बादल हटा दिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो चलें हम कुछ मज़े की बातें आपसे करें और ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दिखाएं जो बड़े दिनों बाद हमारे शो पे अब हम दिखा रहे हैं। अब क्योंकि आदत सी हो गई थी कुछ अमूर के बारे में बात करने की। साहिर लोधी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसे मुझे हैं? भी आदत सी हो गई थी, अब दोबारा आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ यस 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 यस। सो नए सेट पर आप पहली दफ़ा आए हैं, थैंक यू। और नई पैकेजिंग के साथ आए, नई पैकेजिंग के साथ, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स के साथ आए, नई पैकेजिंग के साथ आए। आई मीन दिस वाज नेवर द पैकेजिंग ऑफ अमोर। हाँ। और हमने पैकेजिंग को भी बदला है और जो चीज़ें हैं इसके अंदर उनको भी बदला है। एंड इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। आप हमारी नई वेबसाइट को जाके देख सकते हैं www.amorbeauty.com। उस पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत एक्साइटिंग है। इससे पहले कि हम प्रोडक्ट की बात करें, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो निदा के शो को देख रहे हैं, आज कल और परसों वो जब भी विजिट करेंगे उनको 10% इंट्रोडक्टरी ऑफर है, ऑफ है। आज कल और परसों यानी कि 3 दिन। आज से 3 दिन। और अगर वो 4,000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो डिलीवरी फ्री है। तो डिलीवरी एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। और ये भी 3 दिन निदा के शो के लिए। आप चाहते हैं कि साल के शुरू में सब लोग खूबसूरत बन जाए आपकी प्रोडक्ट से, है ना? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरत बनना चाहिए, सबका हक है। अभी से अच्छा ना तैयारी शुरू करेंगे भाई। ईद जो है उसमें भी थोड़ा टाइम है। Yes. तब तक ये करते करते ईद में टाइम है, शादियां भी हो रही अच्छा, हैं। और एक चीज हमने बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस की है और मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल करें। और उसको वो दिस इज व्हाट इट इज, इट्स कॉल्ड इंस्टा ग्लो। अच्छा। इंस्टा ग्लो। अच्छा, ये इंस्टा ग्लो है। सबसे पहले इसे मैंने ट्राई किया है। अगर आप अब मैं तो कभी भी खैर मेकअप नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी स्किन को देखें तो दिस इज ऑल आई यूज एनीमोर। ये इसके अलावा मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। और ये कोरियन फार्मूला है। अच्छा। कोरियन ग्लास स्किन आपको देता है, डेफिनेटली देता है। और ये बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। इवन दो मतलब मैंने इतना लगाया है, दिस इज इनफ फॉर योर फेस। और ये क्रीम जो है ये आपको अगर आप वैसे आप मार्केट से परचेस करेंगे और आप कोरियन उसके अंदर ही परचेस करेंगे, उसमें परचेस करेंगे तो ये आपको इट विल कॉस्ट यू अराउंड 25,000 रुपीज़। अच्छा। और हमारे पास ये देखिए, आपको इमीडिएट इंस्टेंट इफेक्ट जो है वो मिलता है। इंस्टेंट इफेक्ट है ये। तो ये लगानी किस टाइम है? दोपहर, सुबह, आपने सिर्फ अपना मुंह धोना है। सुबह अगर आप लगा लें तो यू डोंट नीड टू इवन अप्लाई मेकअप। आपको मेकअप अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज दिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लगा लीजिए और आपकी स्किन जो है एक तो फर्म हो जाती है और दूसरा इंस्टेंट ग्लो जो है वो इस पे आ जाता है। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। वो जो एक कोरियन ग्लास स्किन का इफेक्ट है, लोग कहते हैं कि जी आपकी कोरियन ग्लास स्किन हो गई है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस अचीव्स। ये आपको उससे मिल जाता है। अभी जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करें, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें, फेसबुक पे चले जाएं, इंस्टा पे चले जाएं। भी डिस्काउंट है? यस, डिस्काउंट है। देखिए वैसे ये 4500 की है, लेकिन आज अगर आप कॉल करते हैं और निदा के शो को आज कल और परसों मेंशन करते हैं या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हैं तो हम इसको 3500 के अंदर दे रहे हैं। अच्छा। आज मतलब 1,000 रुपये का कंप्लीट डिस्काउंट है, तो आप इसको कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल रिमेंबर फॉर। देखिए कोई एक ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए जो आपको लगाने के बाद किसी और चीज के लगाने की जरूरत ना पड़े। तो दिस इज दैट। इट्स कॉल्ड इंस्टा ग्लो। इसका नाम इंस्टा ग्लो है। अभी कॉल कीजिए और अभी इसको बुक कीजिए, अभी बुक कीजिए। जबरदस्त हो। तो ये तो एक हमारी पहली प्रोडक्ट है। आता दूसरी जो प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है। आप मुझे देख सकते हैं, देख लीजिए। ये तो मैं तो कहने वाली थी, इतने दुबले हो गए आप दोबारा भाई। दिस इज पुराने वाले जैसे बिल्कुल नए नया है ना सारे लोग जब। अच्छा, दिस इज इट्स कॉल्ड अमोर कर्व। अच्छा, ये कर्व जो है ये आपको एक कैप्सूल लेना है और आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट। हमने इसको और ज़्यादा पावरफुल कर दिया है। अच्छा, एक्सट्रीमली हर्बल है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल नहीं है जो नॉन हर्बल है। तो आप बस इतना कीजिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर कि आप इसके साथ पानी 14 से 16 ग्लास पानी पिए पूरे दिन के अंदर। आपको एक कैप्सूल लेनी है और वो आपने नाश्ते के बाद लेनी है। यू कैन ईट एनीथिंग, आप कुछ भी खा लें। आपकी वेस्ट लाइन जो है वो यहाँ से ख़त्म होना शुरू होती है, इस जगह से। आप क्या एक्सरसाइज भी कर रहे हैं? नो। आपको पता है कि मुझे एक इशू था, तो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया मैं कर नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकता। अब नहीं कर सकता, अभी कुछ महीनों के लिए और नहीं कर सकता। मैं आई एम ऑन एक्सट्रीम मेडिसिन एंड ऑल। तो उसकी वजह से। लेकिन
मैं इसको कभी नागा नहीं करता हूँ। और मेरी डाइट निदा भी जानती हैं, राजा भी जानते हैं, तमाम लोग शौकीन है खाने के। मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं कुछ भी खाता हूँ। मस्का बन मंगवाओ इनके लिए। अच्छा, और आप ये देखिए कि आपकी जॉ लाइन बन जाती है, चिजल्ड फेस हो जाता है आपका। आपके फेस से आपके यहाँ से वेट जाता है, यहाँ से वेट जाता है, ये पूरा हिस्सा जो ये चला जाता है। एंड आई कैन शो यू एंड ओवरऑल आप बॉडी से 4 से 5 इंच लूज करते हैं 1 महीने के अंदर। और आप इसके साथ कुछ भी खा सकते हैं, शर्त सिर्फ एक है, सिर्फ एक शर्त है, और वही है 14 से 16 ग्लास पानी। पहले तो हम ये कहते थे इसको नाश्ते के बाद खाएं, अब आप इसे कभी भी खा लीजिए, डजंट रियली मैटर। लेकिन 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना ही पीना है, एंड यू वुड लूज 4 to 5 इंचेस इन अ मंथ। और ये बहुत सेफ और हेल्दी आपका वेट होगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको रिटेन कर सकते हैं, आराम से आप जा सकते हैं। तो ये है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूसरी चीज़ है जो हमारे पास है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है, और आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए। ये किसी भी दुनिया के बेहतरीन ब्रांड से भी बड़ा ब्रांड अब लगता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी ब्रांड, मतलब लाइक इसकी जो पैकेजिंग है बड़ी डिसेंट, एलिगेंट और बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, और दूसरी बात, अभी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी कमाल है। अच्छा, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये हमारी फेशियल किट है, इसके ऊपर ये लिखा है कि इस्तेमाल कैसे करना है। ये आपको हमारा थैंक यू कार्ड मिलेगा, ऑफ कोर्स आई लव बटर पेपर्स। और उसके बाद ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो आपको इस तरह से नजर आ जाएंगे। तो फिर टेंशन ही नहीं होगी, गाइडलाइंस भी यहीं कोई टेंशन नहीं है। और 40 मिनट में आप 2 शेड्स ब्राइट हो जाते हैं, 40 मिनट्स में। अच्छा, और खाली अकेले नहीं, फैमिली के बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स लिए आ सकते हैं ये इसमें एक फेशियल किट जो है ये आपको 8 से 10 फेशियल्स बहुत आराम से दे सकती है। याद रखिए, किसी भी चीज़ की बहुत थिन लेयर, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, उसको थोप के मत लगाइएगा, बहुत कम क्वांटिटी में एक फिल्म की तरह लगा लें, और उसी को, अगर स्क्रब है तो उसी को स्क्रब कर लीजिए, अगर पॉलिश है तो वो, अब लिटरली आप इसको लगाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में। तो मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ रियली ब्रिलियंट। इसके पीछे जो चीज़ें शामिल हैं उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, तो ये आप ले लीजिए, एंड दिस इज़, अब अगेन निदा के शो के लिए इस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ये हमारी फेशियल किट है, इट्स कॉल्ड ब्राइटनिंग फेशियल किट। आप फ़ौरन अभी कॉल कीजिए और कहिए कि हमने निदा का शो देखा है और निदा के शो के लिए हमारे पास क्या डिस्काउंट है, तो आपको पता चल जाएगा। इट्स रियली रियली गुड। अभी कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.amorebeauty.com, उस पर जा सकते हैं। अच्छा निदा, एक और चीज़ है, उसके बाद मैं अपनी नई चीज़ों की तरफ आऊँगा, और वो है हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन। उसमें हमने 2 काम किए हैं। आप चाहें तो उसको एक पैक में ले लें, और नहीं चाहें तो हमारा ये बैग है, और ये बैग बड़ा कमाल है, ये आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट वैसे ही दे देता है। दिखाए ना क्या है मैं इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये है एक हमारा शैम्पू। अच्छा, ठीक है जी, ये हमारा शैम्पू है जो मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है। शैम्पू के साथ साथ एक हमारा ये सिल्क ऑयल है, सिल्क हेयर ऑयल है, सिल्क हर्बल हेयर ऑयल है जो मैं यहाँ रख रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये हमारा मैजिक सीरम है, हेयर लॉस सीरम, जो आपके पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, तीनों एक साथ। तीनों एक साथ। अच्छा, ये आपकी बॉल्डनेस का या गंजपन का इलाज है। ये आपके बालों को घना भी करता है। आपके गए हुए बाल जो है, आप मेरे बाल देख सकते हैं, और निदा को पता है, जेन्युइनली मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। हर रोज आपने इस शैम्पू से अपने सर को धोना है, अमोर शैम्पू, इस शैम्पू से धोना है। हफ्ते में आपने 3 बार ये वाला ऑयल लगाना है। इसको अगर आप खोलें तो मैं दिखा सकता हूँ। इस तरह से आपने इसमें से निकालना है, और आपने हफ्ते में 3 मरतबा 40 मिनट के लिए ऑयल लगाना है। और इसके साथ साथ ये वो सीरम है जो आपके बालों की रीग्रोथ के अंदर सबसे ज़्यादा मौसर साबित होता है। आपने इसके 7 ड्रॉप्स लगाने हैं। इसको मैं ऐसे खोल दूंगा। इसको जब हम निकालते हैं तो 7 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बस ये 7 ड्रॉप्स लगाने हैं, अलग अलग जहाँ, और अच्छी तरह से आपने मसाज कर लेना। मैं अपनी कहानी हमेशा शेयर करता हूँ कि मैंने प्रोस्कार से लेकर प्रोपेशिया तक 20 साल खाई है, और पहली मर्तबा ये है कि मैंने वो तमाम दवाएं छोड़ी हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल करता हूँ। ये आपका कंप्लीट पैकेज है जो आप 2.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 महीने के बाद आपके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। फिर जब आपको नीड हो तब आप इसको लगा सकते हैं। तो उनसे कहिए मुझे हेयर लॉस सोल्यूशन चाहिए। ये आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। हमारे जो शैम्पूज़ हैं वो मुख्तलिफ आते हैं, सल्फेट फ्री भी आता है, एंटी डैंड्रफ भी आता है, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू भी आता है। तो आप चाहें तो आप मुख्तलिफ शैम्पूज़ के साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, या उनसे कहिए कि साहिर भाई ने बताया जी हेयर लॉस सोल्यूशन। अगर आप बैग लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, बिकॉज आप डब्बे तो फेंक देते हैं, डब्बे में भी है, बट बैग तो आप नहीं फेंकते ना, बैग तो आपके पास होता है। ये आप इस तरह से इसको फोल्ड करके आप जहां दुनिया में कहीं जा रहे हैं इसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। सो दिस इज़ रियली गुड। इनसे कहिए कि मुझे हेयर लॉस सोल्यूशन चाहिए, और ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है जिसके अंदर एक सीरम है,
एक हमारा सिल्क हर्बल हेयर ऑयल है और एक हमारा शैम्पू शैम्पू है। है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारी वेलवेटी स्किन चाहिए हमें, तो उसके लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं। आपने ये प्लैटिनम गोल्ड लगानी है क्रीम, और उसके साथ साथ ये हमारा इजिप्शियन सीरम है। आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो आपको इसको इसमें गोल्ड नजर आएगा। इसमें एक्चुअली गोल्ड फ्लेक्स जो हैं वो होते हैं। तो ये इजिप्शियन सीरम है, ये आपने अपने चेहरे पर, ये सिर्फ रात को लगेगा, आपने अपने चेहरे पे ये इजिप्शियन सीरम लगाना है और आपको इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ देखिएगा, एक मैंने ड्रॉप दिया है, आप देखिए। इट्स रियली रियली गुड, रियली गुड। कुछ ऑरेंज की मुझे खुशबू यस आ रही है। यस। अच्छा, आर्गन है, ऑरेंज ऑयल है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो और इसके अंदर इसको आपने लगाना है और 2 से 3 ड्रॉप्स हैं। हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने से ड्रॉप इतने से से- पूरा जो है ना वो मॉइस्चराइज हो गया। यस, 2 से 3 ड्रॉप्स लगाने, और उसके बाद एक बहुत थिन लेयर होगी जो इस फिल्म की होगी। बहुत थिन लेयर आपने इसकी लगानी है, इस क्रीम की, एंड दैट्स इट। और आप सो जाइए, और उसके बाद आप ये लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन के साथ क्या किया। यू लुक यंगर, यू लुक फ्रेशर, जेन्युइनली आपकी स्किन जो है वो रिप्लेनिश हो जाती है। लेकिन ये आपको कॉम्बिनेशन के अंदर लेना पड़ेगा। वैसे तो इंडिविजुअली लेते हैं। अगर आप मखमली या वेलवेटी स्किन चाहते हैं और वरी फ्री स्किन चाहते हैं तो उसके लिए प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है, और उसके साथ साथ ये हमारा इजिप्शियन सीरम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नए सीरम्स हैं जो हमने निकाले हैं, एंड आई वांट यू टू, ये बड़ा कमाल है। ये पैकेजिंग हमने नई की है, राइस सिल्वर सीरम है। आपको पैकेजिंग कैसी लगी है? बहुत अच्छी। You like it? यस, आई लाइक। आई होप कि आपको हमारी खुशबू जो है, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं, वो भी पसंद आए। मैं थोड़ा सा ये डाल रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा देखिएगा आप। आई थिंक ये इसमें निकल नहीं रहा मुझसे। Do you like it? ये राइस का है ना? राइस वो सीरम। बस ऐसा लग रहा है कि राइस की खुशबू ही आ रही है। राइस सीरम, ये राइस सीरम है। बिल्कुल, हाँ। और ये कमाल है, ये आपकी स्किन को लाइट करता है, साथ साथ फर्मनेस देता है। हाँ। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी नई पैकेजिंग है। हाँ। इसके साथ साथ ये हाइलोरोनिक एसिड है, बड़ा सिंपल है, प्योरेस्ट फॉर्म है हाइलोरोनिक एसिड की, और दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उनसे कहना है कि जी मुझे हाइलोरोनिक एसिड दे दें, और हमने कोशिश ये की है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ हम आपकी तरफ लेके आए। तो यू कैन डू दैट इज वेल। अच्छा, उसके साथ साथ एक हमारा और सीरम है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम स्पॉटलेस कहते हैं। स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब आपकी झाइयाँ जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, हाँ, आपके pigmentation ब्लेमिशेस सारे, खत्म हो जाते हैं, आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है, आपको स्किन जो है वो बहुत इवन टोन में मिलता है, बहुत ज़्यादा इवन टोन में मिलता है। इसको कहते हैं स्पॉटलेस। तो आप अभी कॉल करें, उनसे कहिए मुझे स्पॉटलेस दे दीजिए। अभी कॉल कीजिए, इस वक्त फ़ोन नंबर आ रहा है आपके पास, हमारी वेबसाइट आ रही है, उनसे बोलिए मुझे स्पॉटलेस दे दीजिए, और इसका मैजिक देखिएगा, विद इन अ वीक आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, टाइम लगता है, 2 से 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर डीप पिगमेंटेशन है तो वो क्लियर नहीं होती है, लेकिन अगर सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो वो ज़रूर क्लियर हो जाती है। तो याद रखिएगा, स्पॉटलेस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी झाइयों को दूर करेगा और आपकी स्किन को बहुत इवन टोन देगा। तो दैट्स कॉल्ड स्पॉटलेस, तो उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये बड़ा कमाल है, बहुत सिंपल, और हमने इवन बॉटल का भी ख्याल रखा है। देखिए बॉटल हमने चेंज की है, बॉटल का भी ख्याल रखा है। विटामिन सी सीरम जो है ना, वो याद रखिएगा वो इसी किस्म की, बिकॉज ये सूरज की रोशनी को जज्ब करता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट दिस टिंच ऑफ इट, और कुछ भी नहीं। तो इट इज़ रियली 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 अमेजिंग। आप सबको पता है कि विटामिन सी जो है उसकी क्या वो होते हैं, एंड इट रियली वर्क्स वंडर्स। तो मेक श्योर प्लीज़, जब भी आप डिमांड करें, उनसे कहिए मुझे अमोर का विटामिन सी सीरम दे दीजिए, एंड यू विल रियलाइज़ कि आपकी स्किन किस तरह से रिप्लेनिश होती है। और जैसे कि इन्होंने कहा, आज कल और परसों Yes. 3 दिन तक डिस्काउंट्स हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जल्दी कीजिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए। बैंड चल रहा है, सारी डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो गया है। कुछ एंड में जल्दी से बताना है आपने। ये ग्लो सीरम है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ये ग्लो सीरम जरूर ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा। ये इट्स पिंक इन कलर एंड गिव्स यू ग्लो लाइक एनीथिंग। तो आप हमारी चाहे तो फेशियल किट लें, चाहे तो हमारा हेयर लॉस फॉर्मूला लें। हम बालों को बचाते हैं, बालों को घना करते हैं, वजन को घटाते हैं, चेहरे को दिलकशी देते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप अभी कॉल कीजिए और उनसे डिमांड कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे कहिए मुझे फेशियल किट दे दीजिए, या मुझे ग्लो किट दे दीजिए, या मुझे हेयर लॉस सोल्यूशन चाहिए, या मुझे वेट कम करना है, और हमारे लोग जो हैं वो आपकी हेल्प करें। और ये थे साहिल लोधी और ये था अमोर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़, एंड एक साथ फिर कहेंगे हम
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।